विंध्याचल का तिलक है, भारत का सरताज है। सही कहा तुमने, ये छत्रसाल महाराज है। मुगलों की तलवार और बुंदेली आन बान, छत्रसाल तेरे बिना बुंदेलों की क्या पहचान है। चंपत राय का सपूत, लाल कुंवर के दिल का टुकड़ा, शाहजहां से लेकर औरंगजेब तक सब पर तेरी हुंकार है। हाँ, यह छत्रसाल महाराज है। जन्म लिया ककर कचनेर के जंगलों में, तब था 1649 का समय। बचपन बीता माता पिता के संग पहाड़ियों में और मुगलों के संघर्ष में। हाँ, ये छत्रसाल महाराज है। धंधेरों ने की जब दगाबाजी, तो माता पिता ने दी कुर्बानी। मामा के घर तब सहरा में थे, अब जाना जिंदगी को सिर्फ 12 साल में। हाँ, ये छत्रसाल महाराज है। चला उदास बालक छत्रसाल महोबा में सुजान राय के पास। काका था लेकिन मुगलों से भयभीत, बालक को ठिकाना ना दिखा अब धीर। हाँ, ये छत्रसाल महाराज है। तभी मिले महाबली, चंपत राय के सेवक थे सबसे करीब। अब तो था धन जो सबसे विशाल, कुल का विरद, पिता का सुयश, लोक सद्भाव। 21 वर्ष की आयु जान, बजा नगाड़ा उद्घोष। हाँ, ये छत्रसाल महाराज हैं। मोर पहाड़ी महोबा से थे सवार कुल 5 और 25 सैनिक। संकल्प और आत्मविश्वास। पहली टोली में था बाकी खां, तेली गढ़रिया और कुम्हार, राजपूत कहार, ब्रह्मभट्ट और मुसलमान। सेना बनी थी ये विशाल। हाँ, ये छत्रसाल महाराज है। देवगढ़ के युद्ध ने मन बदला, मुगलों के छल ने दिल को रौंदा। तब चले पत्नी देव कंवरी के साथ, शाही चौकियों को नापते, की शिवाजी से उनके गढ़ में भेंट। शिवाजी ने बुंदेलों के नेतृत्व का किया तिलक, और तलवार भवानी की भेंट। हाँ, ये छत्रसाल महाराज है। सिरोंज, भेलसा, धामोनी और सागर के शाही प्रदेशों को जीतते था किया चौथ वसूल। गढ़ा कोटा पर फहराई पहली विजय पताका। हाँ, ये छत्रसाल महाराज हैं। यहीं पर हृदय नगर बसाया, रोहिल्ला खां के अधीन मालवा के हाकिम को परास्त किया। विशाल छावनी को भी फैल गई थी सीमा, पहुंच और सिंध नदी के एरज, भांडेर और कौंच तक फैला शाही प्रदेश के पार तक। हाँ, यह छत्रसाल महाराज है। 1687 ईस्वी की एक विजय कालिंजर की थी। किला जो था छीना औरंगजेब के हाथों से। बुंदेलों का सीना तना, आत्मसम्मान का जीवन ठाना। हाँ, ये छत्रसाल महाराज है। अब थी बारी बांदा, सतना और जमुना तट तक। इलाहाबाद का जिला हो गया था अब बुंदेलों का। रोहिल्ला खां का भतीजा मुराद खां, स्वप्न में भी उससे नहीं था भान। छत्रसाल की सेना प्रकटी, राजापुर की दक्षिणी पहाड़ी झपटी।
बुंदेलखंड का उत्तर पूर्वी कोना सिंह की मांद छत्रसाल का हुआ। हाँ, ये छत्रसाल महाराज। अब औरंगजेब घबराया, तहव्वर खां और दराब खां को भेजा, लेकिन छत्रसाल ने 3 मुठभेड़ों में जीत का सहरा ही पहना। मेवाड़ का राजपूताना भी प्रेरित एवं संगठित हो गया। हाँ, ये छत्रसाल महाराज है। हुआ रवाना औरंगजेब अब भारत के दक्षिण में पहुंच गया। रहा 27 साल वहां, फिर न कभी पलट सका। छत्रसाल का बिगुल बजा। उत्तर पश्चिम में कालपी कनार से लेकर भांडेर और एरच तक मुगल साम्राज्य को धाराशाही किया। हाँ, ये छत्रसाल महाराज है। अब थी प्यास आत्मा की, कोई गुरु मिले जो मन को छांव दे। भेंट हुई महामती प्राणनाथ से, तिंदुनी दरवाजे मऊ के समीप। यहीं से आशीर्वाद और ज्ञान पताका छत्रसाल को नसीब हुई। हाँ, ये छत्रसाल महाराज है। श्री प्राणनाथ ने विधिवत राज तिलक किया। उम्र थी तब 38 वर्ष। मुद्राएं जारी हुई। बनी राजधानी पन्ना। छत्रसाल अब महाराजा थे। 1 करोड़ की सालाना आय सन 1688 में छत्रसाल की थी शान। हाँ, ये छत्रसाल महाराज है। बुंदेलखंड का पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र कालपी और कनार से भंडार तक 1690 से 1731 ईस्वी तक छत्रसाल के प्रशासनिक अधिकार का हिस्सा रहा। हाँ, ये छत्रसाल महाराज है। ओरछा दतिया की दगाबाजी, फर्रुखाबाद और इलाहाबाद के मोहम्मद खां बंगश का साथ छत्रसाल के राज्यों को मुगलों का हिस्सा बनाने में जुटा रहा। लेकिन संकट की घड़ी में दक्षिण से पेशवा बाजीराव ने छत्रसाल का दिया साथ। हाँ, यह छत्रसाल महाराज। छत्रसाल ने उसे तीसरा बेटा माना और विरासत में कालपी कनार एवं कौच सौंप गए। बुंदेलखंड के शासक महान, भारत की शान, मिली हीरे की खान, दिया श्री प्राणनाथ ने वरदान। उन्नति की बागडोर ली, श्री प्राणनाथ ने बुंदेलों को दिशा दी। धन्य है पन्ना छतरपुर की धरती, जो ऐसे वीरों को जन्म देती। था वो वीर लेकिन कलम का नीर, भूषण लाल थे उसके हीर, दरबार के रतन। छत्रसाल महाराज ने भी लिखे कई कवित्त, आज भी घर घर में जिनके गाए जाते हैं गीत। दी गुम्मट और बंगला की भेंट बारंबार करते हम उनकी जय जयकार। हाँ, ये छत्रसाल महाराज।